गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग। ज्ञान योग से क्या समझते हैं उसका भीतर उसमें इसी में मिल जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा भी है, हमने कल के क्लास में भी देख लिया था ज्ञान का। यहाँ पर ज्ञान योग आरंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि इस जो विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है या ब्रह्म विद्या योग शास्त्र ऐसा भी इनको कहा गया है अमृत गीता को। तो इस गीता को ज्ञान को सर्वप्रथम किनको कहे उसके संदर्भ में यहाँ पर वो बता रहे हैं ज्ञान योग का पहला श्लोक में। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकुवे अब्रवीत। यहाँ पर कह रहे हैं कि इमं मतलब इस ब्रह्म विद्या को, श्रीमद् भगवत गीता को, विवस्वते योगम, इस भगवत गीता जो योग विद्या है इसको विवस्वान, विवस्वते मतलब भगवान सूर्य को मैंने प्रोक्तावान, प्रोक्ता मतलब कहना, अहम मतलब मैंने, अव्ययम व्यक्त किया है। कह रहे हैं कि सर्वप्रथम इस योग विद्या को जो ब्रह्म विद्या है इस ज्ञान को मैंने सर्वप्रथम सूर्य से कहा। फिर कहते हैं कि विवस्वान मन में प्राह, जो सूर्य है वो किनसे कहे, मनु से कहे। मनवे मनु को कहा गया, यहाँ पर प्राह उनको कहा गया। फिर मनु इक्ष्वाकुवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, जो राजा थे उनसे कहा। इस तरह से फिर वहां से इक्ष्वाकु के माध्यम से फिर वह सप्त ऋषियों से, सप्त ऋषियों के बाद ऋषि मुनि गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए यह जो विद्या है चले। लेकिन कुछ समय तक क्या हो गया था, ये थोड़ा सा लुप्ति के कगार, मतलब थोड़ा सा कम हो गया था या फिर ऐसा भूलने लगे थे लोग। तो इस नाम से उसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान यहाँ पर अर्जुन जी को कह रहे हैं। अब मुख्य रूप से हम आ जाते हैं कि ज्ञान, ठीक है, ज्ञान को क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ज्ञान को ही प्राथमिकता मुख्य रूप से दिया गया है। उसी का महिमा को यहाँ पर अभी वर्णन होने वाले हैं अगले श्लोक में। तो जैसे कि हम भक्तों की भी बात किए, कल पढ़े भक्त 4 प्रकार के, उसमें सर्वश्रेष्ठ किन्हें माने गए, जो ज्ञानी हैं उसको, ज्ञानी भक्त को उन चारों भक्तों में श्रेष्ठ कहा। तब अब देखते हैं क्यों कहा गया है ज्ञान को क्यों इसमें महत्वपूर्ण दिया गया, क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है, उसे अगले इस श्लोक में मतलब ज्ञान योग में 37 और 39 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो पूरा कवर कर देते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यथ एधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथ एधांसि, यथ मतलब जिस प्रकार, एधांसि मतलब ईंधन को, समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो तीव्र प्रज्वलित, जो भयंकर लौ के मार्ग से जल रही है अग्नि, उस अग्नि में किसी भी प्रकार के ईंधन को डाले, चाहे लकड़ी हो या सोना हो, जो जितने भी ईंधन डालेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, सब भस्म हो जाएंगे। सोना भी, उसमें जो अशुद्धियां पिघल कर वो भी और शुद्ध हो जाएंगे, परिशुद्ध हो जाएंगे। कहने का मतलब अशुद्धियां हैं, बुराइयां हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तीव्र प्रज्वलित अग्नि सभी प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, जो ज्ञान रूपी अग्नि है वह हमारे समस्त कर्म संस्कार को, जिसके कारण हमारा जन्म मरण होते रहते हैं, हम इस भव चक्र में फिरते रहते हैं, उन सब कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि क्या कर देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। इस नाम से ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
अब कहते हैं कि ये एक लाभ हो गया, फिर दूसरी बात करते हैं कि और क्या मिलते हैं ज्ञान से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते, जो जो कैसा है, जो श्रद्धालु हो, जो पूर्ण विश्वास रखते हैं उस परमात्मा पर, वो क्या करते हैं, ज्ञान के साथ ही साथ वो जानते हैं परमात्मा को पूर्ण रूप से विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा है, पूरी निष्ठा है उन पर। और संयतेन्द्रिय मतलब उनका उनकी इंद्रियों पर संयम है, नियंत्रण में भी है। और तब ये दो शर्तें हैं, उसके बाद फिर तब वो इस ज्ञान के माध्यम से लब्धवा मतलब प्राप्त करते हैं किसको, परम शांति, जो परम दिव्य आनंद है, भगवान के जो शरण है उसको वो इस ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर भगवान कहते हैं। फिर अगला बता रहे हैं यहाँ पर, अब जो कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन प्रकार के जो प्रकार बताई गए हैं श्रीमद् भगवद गीता में, उसे यहाँ पर कहा गया है। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणम अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। ये ज्ञान योग में दिया गया है इसको। यहाँ पर कह रहे हैं कि बोधव्यम मतलब जानना चाहिए, किसको, कर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना है और अकर्म को भी जानना है। इस प्रकार से जो कर्म की जो गति है वह बहुत गहन है। गहना कर्मणो गति है, ये पूछा भी जाता है कि इसका रेफरेंस याद रखेंगे आप लोग, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि गहना कर्मणो गति श्रीमद् भगवद गीता में कहाँ पर कहा गया है। तो ज्ञान योग का 17वें श्लोक में 4/17 ये आया भी हुआ है एक दो बार, तो ध्यान रखेंगे, इसी नाम से इस श्लोक को हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पर कर्म, अकर्म और विकर्म तीन चीजें आया हुआ है, कर्म, विकर्म और अकर्म। इस पर भी डिस्कशन हो ही चुका है, तो फिर भी थोड़ा सा मैं कहता हूँ। कर्म मतलब सीधा सीधा सकाम कर्म, जिसमें हम हमारी अपेक्षा, हमारी अभिलाषा, हमारी तृष्णा, हमारी इच्छा जुड़े रहती है। हम किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं, ये शास्त्र भी कर्म तो होते ही हैं, लेकिन उसमें हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा जुड़ी रहती है उससे, हम हमारी कामना उससे अटैच्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं कर्म। विकर्म में होता क्या है कि इसमें शास्त्र विहित तो होते ही हैं, लेकिन जानते हुए भी वह अनुचित कर्म करते हैं, जो शास्त्र में वर्जित है, या फिर जो किसी न किसी का हिंसा या नुकसान की भावना से जो कर्म करते हैं वह विकर्म, नाम से ही स्पष्ट है। जो किसी न किसी का कुछ न कुछ अहित की भावना रखेंगे, अहित पहुंचाने के लिए जो कर्म करेंगे वो विकर्म होते हैं। अब इन तीनों में श्रेष्ठ है अकर्म। अकर्म मतलब है कि निष्काम कर्म। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग का तात्पर्य निष्काम कर्म ही है। और यहाँ पर जब हम आसक्ति से रहित कर्म करते हैं तो उसको अकर्म, जिस कर्म का ना कोई पुण्य लगता है ना कोई पाप बनता है। अर्जुन जी ने भी यही किया, अकर्म किए, वो अपने मन को परमात्मा में, श्री कृष्ण में समर्पित कर दिए। उसके बाद लाखों मर्डर किए। भगवान ने उन नोट नहीं किया, उन्होंने कहा कि तुम निष्पाप हो, हे निष्पाप कहे, हे अनघ। कल वही हमने देखा था, अनघ, निष्पाप कहे उनको। ऐसा भी नहीं कहा कि अर्जुन ने किसी की हिंसा करने के लिए मन में भी सोचा, ऐसा भी नोट नहीं किया। मन में भी सोचने से हिंसा हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा कि तुम मन में भी नहीं सोचे, हिंसा करना दूर की बात है, ये अकर्म। अब जो ये ध्यान योग का 29वां श्लोक है, ये स्पष्ट कर देते हैं कि कौन है ज्ञानी। इस पर कल भी डिस्कशन हो चुका है, फिर भी एक शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आ गया तो कह देता हूँ। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वभूतस्थ आत्मानम, जो समस्त जीवों में आत्मानम अर्थात उस परमात्मा को देखते हो। सर्वभूतानि च आत्मनि,
और सब जीवों को मुझ परमात्मा में देखते हो, सब जीवों में मुझ परमात्मा को देखें और मुझ में उन सब जीवों को देखें। इस प्रकार से इच्छते मतलब देखने वाले, योग में स्थित मतलब अपने अंतरात्मा में, अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में स्थित जो व्यक्ति होते हैं या जो साधक होते हैं, जो जीव होते हैं, वो उनकी दृष्टि कैसे रहती है? सर्वत्र समदर्शिनः, सब जगह समान भाव से देखते हैं, तब वो ही वास्तव में ज्ञानी है या ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी की परिभाषा मुख्य रूप से ध्यान योग में दे दिया गया। इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता में हम देखते हैं कि हर अध्याय में आपको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सारा योग आपको हर अध्याय में मिलेंगे। लेकिन हमको पहले प्रायोरिटी जिस पर्टिकुलर अध्याय के नाम से है उसको पहले देना है, उसके बाद फिर हम अन्य अध्याय से हम जो उससे रिलेटेड दिए रहते हैं उसको ले आते हैं, तो ज्यादा सटीक होते हैं। देखिए, ज्ञान योग के द्वारा होता क्या है? ज्ञान के द्वारा सर्वोच्च अवस्था के प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान योग कहा गया है। जैसे कि अगर कोई भक्ति करके उस सर्वोच्च अवस्था परम जो आनंद है उसको प्राप्त करते हैं तो वो भक्ति योग है। कर्मों के द्वारा करते हैं, निष्काम कर्म के माध्यम से, जैसे जनक आदि राजा की कल हमने देखा था कि वो महज अपने स्वाभाविक कर्म को करते हुए बस मन से आसक्ति हटा दिए थे, वो आसक्ति से रहित कर दिए थे मन को। तो उनका जो कर्म था वो जीवन मुक्त की अवस्था में पहुंच गए थे, वो जीवन मुक्त पूरा जीवन जिए हैं, वो शरीर के रहते हुए वो मुक्ति को प्राप्त कर लिए थे। अब हम आते हैं ध्यान योग। ध्यान योग बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझें इसे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन जी को। एक चीज और कह दूं, श्रीमद् भगवत गीता में आपको किसी भी श्लोक में ये नहीं मिलेंगे कि श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण जी ने कहा, ऐसा आपको श्लोक के ऊपर लिखे नहीं मिलेंगे। श्री भगवान उवाच ये मिलेंगे। श्री भगवान मतलब कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण तो उनके शरीर रूप में थे, बाकी वो उनको संबोधित नहीं किया गया। वो परम सत्ता परमात्मा, परम ब्रह्म जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, नष्ट करते हैं, जो सब कुछ करता है और अकर्ता भी है, उनको वहां पर संबोधन वो है। श्री कृष्ण जी तो केवल माध्यम थे, इनके माध्यम से उन्होंने इस ज्ञान को हम तक पहुंचाए। साकार रूप में जो मानते हैं उनके लिए यही सही है, लेकिन जो वास्तविकता को देखते हैं उनके लिए वो केवल माध्यम थे, क्योंकि परमात्मा का किसी को उनको कभी जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाता है तब वो किसी न किसी को माध्यम बना करके अपने सत्ता से, अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से उसका फिर वो संहार करते हैं। अब हम आते हैं ध्यान योग की ओर। यहाँ पर कहते हैं भगवान, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अति ऊंचम न अति नीचम चैल अजीन कुशोत्तरम। अगर उच्चारण थोड़ा सा प्रॉपर करने से ना ऐसा होता है कि आप भावार्थ लिख सकते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, अगर उच्चारण ना तो इसको अगर पढ़ेंगे ना तो चित्रम तो कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। इसे नाम से उच्चारण सही होना चाहिए। उच्चारण स्पष्ट होने से हम वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं श्लोक में, हम पूरे अर्थ लिख लेते हैं। हम ऐसे ही करते हैं, हम समझते हैं फिर लिखते हैं, क्योंकि सारे ग्रंथों में किसी भी ग्रंथ पे जाएंगे ना तो भाष्यकार का हूबहू वर्ड लिखना आपको आवश्यक नहीं है। केवल ध्यान ये रखना होता है कि उसके भाव ना बदले। श्लोक जिस उद्देश्य से लिया गया है वो मूल अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी भाष्य आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप श्लोक में चेंज नहीं कर सकते भाई। श्लोक जैसा दिया है एज इट इज लिखना होता है, उसके भावार्थ बस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सुचौ, यहाँ पर ध्यान में पहले आसन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि सुचौ देश है मतलब पवित्र देश, मतलब स्थान। प्रतिष्ठाप्य मतलब स्थापित करना है। किसी पवित्र स्थान पर हमको क्या करना है, हमको बैठना है। फिर क्या करना है, स्थिरम आसनम आत्मनः, किसी भी प्रकार का विचलन नहीं रखना है। लेकिन उससे पहले क्या करना, आसन कैसा होना चाहिए हमारा, न अति ऊंचम न अति नीचम, मतलब वह स्थान न तो अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो। फिर चैल अजीन कुशोत्तरम,
चैल मतलब वस्त्र, अजिन मृगशाला और कुशोत्तरम मतलब कुशा। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में भी निश्चित रूप से आ सकते हैं, नहीं कहूंगा आएंगे ही कहूंगा मैं, क्योंकि आते ही, इससे बिना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इसका क्रम आप लोग रखेंगे। वस्त्र के ऊपर सबसे पहले क्या करते हैं, कुशा बिछाते हैं, कुशा के ऊपर मृगशाला, मृगशाला के ऊपर वस्त्र, फिर इन सब चीजों को ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां पर न समतल हो, मतलब न अधिक ऊंचा न नीचा, मतलब समतल हो और पवित्र स्थान पर हो। इस प्रकार से हम जब आसन तैयार करते हैं उस पर बैठकर फिर किसी प्रकार का विचलन के बिना हमको स्थिर रूप से रहना होता है। ये स्थिति होती है आसन की। ध्यान के लिए आसन की बात है, 6:11 में कहा गया है ध्यान योग। अब बात करते हैं यहाँ पर शरीर की स्थिति कैसा होना चाहिए। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम समम दिशश्चान अनअवलोकयन। यहाँ पर कह रहे हैं कि समम काय शिरोग्रीवम, समम मतलब समान, काय शरीर, शिरो सिर को, ग्रीवम ग्रीवा सिर, और शरीर मतलब सिर सीधा अपना जो रीढ़ की हड्डी है उसकी बात है यहाँ पर। शरीर सीधा कर लेना है, सिर को भी कर लेना, गले को, इन तीनों चीजों को बिल्कुल समान अवस्था में, धार्यन अचलम स्थिरम, किसी प्रकार का हलचल नहीं करना, बिल्कुल स्थिर रूप से बैठ जाएं। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, संप्रेक्ष मतलब देखना, प्रेक्ष मतलब देखना, प्रेक्ष में सम जुड़ गया है तो दृष्टि कैसा, समान रूप से दोनों दृष्टि को नासिकाग्र, नासिका के अग्र, नासिका के अग्र भाग को हमको स्वयं के, स्वम मतलब स्वयं के नासिका के अग्र भाग को देखते रहना है। दिशाश्चान अनअवलोकन, इस प्रकार से देखें कि अन्य दिशा का वहां पर दृष्टि ना आए, अन्य दिशा ना दिखे आपको, केवल नासिकाग्र पर एक दृष्टि, एक टक दृष्टि रहे। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं ध्यान के लिए। इस स्थिति में बैठकर फिर ध्यान का आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रत स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः। अब ध्यान में आगे बढ़ने के लिए कैसा होना चाहिए साधक को, प्रशांतात्मा। देखिए शांत, शांत कहने का मतलब तो समझ ही रहे होंगे कि बिल्कुल वो स्थिर स्थिति की बात है। जैसे समुद्र को ले लीजिए तो पानी या तालाब का पानी बिल्कुल शांत रहते हैं, नदी के पानी बहते रहते हैं। अब इसमें प्र भी जुड़ गया है, प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर जो बिल्कुल स्थिर है, किसी प्रकार को इसमें हलचल नहीं है। उसी प्रकार से हमको अपने आत्मा में, अपने मन में बिल्कुल शांत अवस्था में रहना है, किसी भी प्रकार के विचारों से बचना है। ये यहाँ पर प्रशांत आत्मा। विगत भीर ब्रह्मचारीवते स्थितः, मतलब ये कह रहे हैं कि साथ ही साथ उनका क्या हो, मन संयम में हो और ब्रह्मचारी व्रत का, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, इस प्रकार की उनकी स्थिति हो। और मन भी संयम में हो, मन संयम्य मच्चित्तो, मन भी क्या हो, संतुलन में हो। इस प्रकार से जो युक्त रहते हैं स्थिति में, वह ध्यान के में क्या कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं। फिर अब कुछ आहार के बारे में बता रहे हैं ना यहाँ पर। भाई इतने से बस प्राप्त नहीं होंगे, अब कुछ चीजें और पालन करने हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान योग के लिए, सुनेंगे ध्यान से। न अत्य अस्नतस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अनस्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो न एव च अर्जुन। न अत्य अस्नतस्तु मतलब यह होता है, अस्नत मतलब खाना, न तो वो अधिक खाने वाला हो और न अत्य अस्नतस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अनस्नतः, और ना ही मतलब इतना ना खाने वाला हो कि वो ठीक से चल भी ना पाए, और इतना कम ना खाने वाला हो कि वो हड्डी का ढांचा बन जाए। कहने का मतलब यह है कि भोजन में, आहार विहार में भी
संतुलन में हो। योगो अस्ति मतलब बिल्कुल युक्त हो, जितना आवश्यक हो उतना ही वो करें, न कम न ज्यादा। पहले बात ये कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि न च अति स्वप्नशीलस्य, अत्यधिक निद्रा लेने वाला भी ना हो और न ही बिल्कुल न सोने वाला हो। जागृतो नैव च अर्जुन, मतलब आहार में भी, भोजन में न तो अत्यधिक भोजन करें न ही अल्प करें, न तो अत्यधिक सोए न ही ऐसा जागे कि रात को भी दिन समझने लगे, और न इतना सोए कि दिन को रात समझने लगे। इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं भगवान। फिर आगे कहते हैं कि ये मुख्य है, जो प्रबंधन की बात करते हैं। हम जो अध्याय में ले रहे थे ना कल, 6 परसों क्लास में 6:17 की हम जो बात कर रहे थे वो आ गए अब। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त मतलब संतुलित अवस्था में, क्या? जिनका आहार विहार, खाना पीना, थोड़ा सा खाने के बाद जो विचरण करते हैं ना, उसको विहार कहा गया है। आहार विहार मतलब खाना पीना क्या है, बिल्कुल संतुलन में हो, और कर्मों की जो चेष्टा है, बिल्कुल कर्म जो भी वो कार्य ले रहे हैं उसको, उसका प्रयत्न भी नियमित रूप से करें, और साथ ही साथ सोना और जागना, स्वप्न और बोधस्य, स्वप्न मतलब सोना, बोधस्य मतलब जागना, ये जो अवस्था है जिनका बिल्कुल नियमित है, खाना पीना, कर्मों के जो चेष्टा है, प्रयत्न है वो भी, और खाना पीना, इनको कर्मों की चेष्टा को हम अपना जीवन यापन भी कह सकते हैं, और सोना और जागना, ये जो चीजें हैं बिल्कुल जिनका नियमित है, संतुलित है, एक नियत समय पर है, वही योग के माध्यम से त्रैतापों को, जो 3 दुख की बात करते हैं हमारे दर्शन, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, ये जो 3 प्रकार के दुख की बात करते हैं, वह उन सब दुखों को नष्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर भगवान ने कहा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ध्यान में व्यक्ति की स्थिति कैसी रहती है, उसे कह रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सा उपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मनः। यथा दीपो निवातस्थो मतलब यह है कि जिस, यथा मतलब, यथ मतलब जिस प्रकार, दीपो मतलब दीपक, निवातस्थो मतलब देखिए, वात मतलब वायु, और नि जुड़ गया मतलब जहां वायु ना हो, ऐसे स्थानों पर दीपक क्या है, जहां वायु ना हो उस स्थान पर रखेंगे तो किसी प्रकार का न इंगते सा उपमा स्मृता, तो किसी प्रकार के उसमें हलचल नहीं होते हैं। ठीक वैसे ही न इंगते, ठीक उसी प्रकार से उपमा उदाहरण दिए गए हैं किसको, योगियों के चित्त को, योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार से अगर हम दीपक को जहां पर वायु का ज्यादा प्रवाह नहीं है उस स्थान पर रख देंगे तो वो क्या होंगे, उसके लौ हिलेंगे नहीं, बिल्कुल स्थिर जलेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो योग में स्थित होते हैं, जो योगी जन होते हैं, उनके जो मन है वह स्थिर रूप से रहते हैं, संतुलन में रहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है, जैसे वायु रहती स्थान में रखा दीपक हिलता डोलता नहीं है, वही उपमा आत्मविषयक योग में लगे संयत चित्त योगी के आत्मस्वरूप की बताई गई है। वही बातें लिखा है यहाँ पर। ये हमने कल भी देखा था योग की परिभाषा में। यहाँ इसको मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये दोनों हमने अभी देख लिया, फिर भी इसको मैं थोड़ा सा एक एक लाइन में कह देता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ड चेतसा। तम मतलब उसे जानो, किसको जानो, यह संसार वास्तव में कैसा है, दुखमय है, जिसे हम अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण सुखमय मानते हैं, और यहाँ जन्म मरण के 84 लाख के चक्कर में चलते रहते हैं। तो हम जब उसको ये मान लेते हैं कि हम जिसे सुख समझ रहे थे वो दुखमय है वास्तव में, जब इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तब इस स्थिति को समझकर दृढ़ निश्चय के साथ हमको पालन करना है। किस प्रकार से पालन करना है, फिर मन में विचलन नहीं लाना है, मन में से उकताना नहीं है। अनिर्विण्ड मतलब उकताना,
मतलब भाई हम उकता नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हर्षित चित्त के साथ हमको फिर इस साधना को करना है। ये यहाँ पर इस अवस्था में जब पहुंचते हैं तो इसको भी श्रीमद् भगवद गीता में योग माना गया है। अध्याय 6 का 23वां श्लोक में योग की परिभाषा, तीसरा परिभाषा है ये। अब यहाँ पर भी वही दिया है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, ज्ञानी ज्ञानी की जो परिभाषा है वही है, सर्वभूतस्थात्मनः सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना, जो सब जीवों में मुझ परमात्मा को देखते हैं, मुझ में सब जीवों को देखते हैं, इस प्रकार से समदर्शी, जिनका दृष्टि सदैव एक सा हो, किसी के लिए भेदभाव ना करें, वही ज्ञानी है। अब यहाँ पर अर्जुन जी को प्रश्न आ गया मन में। प्रश्न जो आया इस यहाँ पर नहीं लिया गया है, उसको मैं आप लोगों को कहता हूँ। अर्जुन जी पहले प्रश्न करते हैं, 6:34 में करते हैं। मन की विषय में कहा गया है, ये 35 है, 6:34 में अर्जुन जी पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्या अहम निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, यह मन तो इतना चंचल है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पवन वायु इतना बहुत चंचल जिसको संसार कहते हैं, उसको मैं वश में कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, ऐसा मुझको विश्वास है। लेकिन मन को पकड़ में पाना, मन को संतुलन में ला पाना, नियंत्रण में ला पाना असंभव लगता है मुझे। ऐसा अर्जुन जी जब कहते हैं तब भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर यहाँ पर 35वां में देते हैं। वो कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, असंशय मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम जो कह महाबाहु, अर्जुन को महाबाहु कहा यहाँ पर, हे महाबाहु, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम जो कह रहे हो ना, मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को वश में करना बिल्कुल असंभव सा ही है। मतलब बहुत दुर्निग्रह मतलब है कि उनको संतुलन में लाना, वश में करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। तो कैसे लाएंगे वश में? इसका उत्तर सेकंड लाइन में दिया गया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यास के पहला मार्ग है अभ्यास, अभ्यास दूसरा मार्ग है, पहला वैराग्य है। क्योंकि वैराग्य के बिना अभ्यास करेंगे तो कुछ नहीं मिलेंगे। सबसे पहला देखिए यहाँ पर दो चीजें आया हुआ है, अभ्यास और वैराग्य। मैंने वैराग्य को पहला ऑप्शन इस नाम से दिया क्योंकि वैराग्य की भावना आने के बाद ही हम अभ्यास शुरू कर पा सकते हैं। तो वैराग्य मतलब ऐसा नहीं है कि संसार के सब जीवन यापन को त्याग दे, नहीं, उसको नहीं कहा है। वैराग्य मतलब है कि हमको मन को उस स्थिति में ले जाए, संकल्प कर लें। वैराग्य का मतलब सीधा सीधा संकल्प है। जैसे मैंने संकल्प कर लिया कि मुझको अब ध्यान में 1 घंटे तक बैठना है, भले जो संसार में जो भी हो वो परमात्मा की इच्छा से हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, ऐसा हम अपने मन को थोड़ा धीरज बनाएंगे, अपने मन को समझाएंगे कि क्योंकि उनका स्वभाव है, वो उस कार्य को नहीं करते हैं या उस कार्य में प्रवृत्त होना नहीं चाहते हैं जिनसे उनको तकलीफ हो। सारा नाटक, सारा जो आडंबर हमारे मन ही कराते हैं, रोने का, हंसने का, गाने का, खेलने कूदने, सब मन ही कराते हैं। तो वही बोल रहे हैं भगवान की वो इतना चंचल है कि उसको आप एकांत में बैठाने का प्रयास करोगे तो आएंगे नहीं। तो सबसे पहले उनको हम बताएंगे, उससे बड़ा प्रलोभन देंगे। भाई कोई भी जो है व्यक्ति है, उनसे जब ताकतवर मिल जाते हैं, उनसे बड़े व्यक्ति मिलते हैं, तब उनके सामने वो सरेंडर कर देते हैं। तो मन, संसार में तो मन से बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं, तो परमात्मा उनसे बड़े हैं। जब हम उनके सम्मुख उनको ले जाते हैं ना, तब दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं चुपचाप। वो बाकी किसी को नहीं, कुछ नहीं समझते हैं, वो बाकी घुमा देते हैं। वैसी स्थिति है जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं और मन को बताते हैं कि भाई हमारा उद्देश्य यहाँ इस संसार में आए हैं तो केवल जीवन यापन करना नहीं है, वो तो हर जीव कर रहे हैं। इस तरह से मन को जब समझाते हैं तो कौन हमको इससे उबार सकते हैं, कौन बचा सकते हैं? परमात्मा है। उस ओर जब मन को ले जाते हैं या अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, तब मन में क्या होता है, जैसे अच्छे मार्क्स लाना है तो अच्छे पढ़ाई करने पड़ेंगे। इस तरह से मन को हम समझाते हैं, तब फिर मन बोलते हैं नहीं भाई ठीक है, हम अपने मान सम्मान थोड़ा सा अच्छा रखना, अच्छे स्थान पर पहुंचना, पढ़ना चाहिए। इस तरह से तो पढ़ने के लिए क्या करने होंगे, हमको खेल कूद थोड़ा कम करने होंगे, इधर उधर फालतू नहीं घूमेंगे, फालतू नहीं बैठेंगे।
ऐसा मन में क्या लाएंगे? वैराग्य लाएंगे। मतलब जहां वो अटैच्ड है उससे हम उसको विमुख करेंगे, प्रत्याहार लाएंगे, यही वैराग्य है। अब क्या करेंगे? ले आने से बस काम नहीं होंगे, इस अभ्यास, इसको हम अभ्यास के माध्यम से करेंगे। पहला आधे घंटे के लिए पढ़ने बैठ गए, फिर वो उनका स्वभाव है वो पुनः भागेंगे डबल गति से, फिर समझाएंगे, फिर लाएंगे। इसी नाम से अभ्यास और वैराग्य बार बार कहा गया है। ये तो मैंने अभी के स्थिति के अनुसार से उदाहरण लिया, जो गीता में उदाहरण लिया है उसको मैं थोड़ा कहता हूँ। वहां पर कहा गया है कि एक घुड़सवार और घोड़े का उदाहरण लिया गया है। जैसे होता क्या है कि कोई घुड़सवार जो घोड़े की सवारी करते हैं, जब प्रथम पहली बार वो घोड़ा में बैठने की कोशिश करते हैं तो उसको कई बार गिरा देते हैं, कई बार उनको मतलब जितना वो कोशिश करते हैं बार बार उनको गिराते हैं। लेकिन अगर वो घुड़सवार दृढ़ संकल्प हो कि कुछ भी हो अंतिम तक में सवारी करना ही है, तो फिर अंतिम में वो सवारी करने लगते हैं और वही घोड़ा जो उनको बार बार गिराते रहते हैं फिर उनके लक्ष्य तक ले जाते हैं। इस तरह से गीता में भी इसका उदाहरण मिलते हैं। अब यहाँ पर वही लिखा गया है, फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ, अब ये जो अगला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग भ्रष्ट, योगक्षेम, ऐसे कुछ कुछ जो वर्ड है वो आपके अति लघुत्री लघुत्री इन प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, या फिर इसका रेफरेंस पूछे जा सकते हैं। योग भ्रष्ट का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में कहाँ पर है, तो इसे सुनेंगे ध्यान से। योग भ्रष्ट क्या होते हैं पहले मैं वो कह देता हूँ, फिर इसको आरंभ करेंगे। योग भ्रष्ट से तात्पर्य ये है, इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में योग ही एक ऐसा कर्म है जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। बाकी सारे कर्म किसी न किसी रूप में, पाप पुण्य के रूप में वो क्षीण हो जाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग आदि मिलेंगे, सुख मिलेंगे, और बुरे करेंगे तो दुख मिलेंगे। लेकिन योग ही मात्र एक ऐसा कर्म है जो चाहे जो भी व्यक्ति करेंगे वो नष्ट नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं इस जन्म में आसन तक, अच्छे आसन तक कर लिया, फिर ध्यान तक पहुंच गया मैं, और मेरा जब अगले जन्म होंगे तब मेरा जो अगली यात्रा है वो फिर से यम नियम चारम नहीं होंगे, वो ध्यान से ही जहां पर कड़ी टूटा था, जहां पर मेरा शरीर त्याग हो गया था, कुछ समय के पश्चात, ऐसा नहीं है जन्म से ही नहीं होंगे, कुछ समय के पश्चात जब वो समझने के लिए स्थिति में पहुंचते हैं तब उसकी यात्रा वही ध्यान से जहां से छूटा था वही से आरंभ होते हैं। मतलब यह है कि जन्म मरण के बंधन में नहीं है योग हमारे। तो इस प्रकार के साधक जो समाधि की अंतिम अवस्था को पहुंच गए थे, केवल उनका प्राप्ति मात्र शेष था, उस स्थिति में उनका शरीर का त्याग हो जाते हैं, तब ऐसे साधक को योग भ्रष्ट कहते हैं। पूरी होने ही वाले थे, सिद्धि मिलने ही वाले थे, लेकिन शरीर का त्याग हो गया, तब उनको योग भ्रष्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे लोग जब जन्म लेते हैं तो कहां पर जन्म लेते हैं, क्या करते हैं, उसको यहाँ पर कहा गया है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान अनुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। जब ये योग भ्रष्ट प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, प्राप्य मतलब प्राप्त करना, पुण्य मतलब पुण्य लोकों को, ये क्या करते हैं, या तो पुण्य लोकों में स्वर्ग आदि में बहुत समय तक रहेंगे, या फिर अगर यहाँ पृथ्वी में आएंगे तब शाश्वती समाह, मतलब प्राप्य पुण्य कृताम लोकान अनुषित्वा शाश्वती समाह, ये बहुत काल तक पुण्य लोकों में निवास करके, अनुषित्वा मतलब निवास करके, रह करके वो जब आते हैं यहाँ अगर धरती पृथ्वी में भी आएंगे तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुचि नाम मतलब पवित्र स्थान पर, और श्रीमंत आदि, गेहे मतलब गृह में, मतलब जैसे कि धनवान व्यक्ति, श्रीमंत मतलब धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, ऐसे लोगों के गृह में, घर में इनका जन्म होते हैं। इस तरह से गीता में कहा गया है। यहाँ पर वही लिखे होंगे कि वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कर्मा पुरुषों को प्राप्त होने योग्य लोगों को प्राप्त होकर, देखिए गीता में ऐसे क्लिष्ट वर्ड मिलते हैं अक्सर, इसी नाम से मैंने इसको सरल भाषा में आप लोगों को कहा। जैसे वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कर्मा पुरुषों को प्राप्त होने, अब इसको समझने के लिए, पुण्य कर्म मतलब जो पुण्य कर्मों के पश्चात जिस लोग प्राप्त होते हैं, जिस स्थान को प्राप्त होते हैं, ऐसे
स्थान पर वो अधिक समय तक रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं। वहां पर यहाँ पर लिखा कि वो बहुत वर्षों तक रहकर फिर शुद्ध और श्रीमानों के घर में, शुद्ध मतलब ये शुचि नाम, पवित्र स्थान या श्रीमानों या जो धनवान व्यक्ति है, ज्ञानवान, ऐसे लोगों के घर में जन्म लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर कहा गया। और कुछ है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान के बारे में कहा गया है कि जैसे कि हमने कल भक्ति का भज धातु से बना हुआ था, वैसे ही यहाँ पर ये स्टार्टिंग में रहता है। जब आप ध्यान योग के बारे में लिखेंगे ना, ध्यान तो थोड़ा सा एक दो लाइन लिख दे कि इससे अलग प्रभाव आ जाते हैं कि ध्यान योग वास्तव में क्या है। ध्यय धातु में लट प्रत्यय लगाने पर ध्यान शब्द उत्पन्न होता है या निष्पन्न होता है या बनते हैं, जिसका अर्थ है ध्येय में विसर्जन। ध्येय मतलब जो हमारे लक्ष्य है, जो हमारे परम, जो हमारे लक्ष्यार्थ है, परमात्मा है, उस पर क्या करेंगे हम? अपने पूरा मन को, चिंतन को, सबको क्या कर देंगे? उनको समर्पित कर देंगे। विसर्जन मतलब समर्पण, या उनके चिंतन करते रहना बार बार, किसी अन्य चीजों को मन में नहीं लाना, या अंतःवृत्ति या स्वभाव। मतलब यही है कि हमारी जो वृत्ति है, 5 प्रकार की वृत्ति, उन सब का निरोध होने पर क्या होता है कि हम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने कहा है। और जैसी को स्वभाव के रूप में भी, स्वभाव भी ऐसा हो कि हमारा पूरा चिंतन, मनन, स्मरण कैसा हो? अपने ध्येय में विसर्जन हो, परमात्मा का ही स्मरण करें हर स्थिति में कि उन्होंने ही हमें जीवन दिया है और हम वही चलाने वाले हैं, सब कार्य वही कर रहे हैं। कर्तापन की भावना जो कल हमने देखा था वो ना लाएं। ये इस तरह से लिखने के बाद फिर आप लोग बाकी इसमें से श्लोक लेंगे। अभी फिलहाल हम कंप्लीट करते हैं, फिर बताएंगे कि कौन कौन सा इसमें से श्लोक आपको रखना है। ये श्रीमद् भगवद गीता का मूल रूप से आत्मा है, कह सकते हैं, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ की स्थिति, इसे ध्यान से समझेंगे। स्थित प्रज्ञ का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में 2:54 से लेकर के 2:72 तक, मतलब सांख्य योग का 54वें श्लोक से लेकर के 72 तक का वर्णन स्थित प्रज्ञ का किया गया है। 54वें में पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी पूछते हैं कि हे माधव, आप जो स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं वो कैसे चलते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, किस प्रकार से बैठते हैं, किस प्रकार से उठते हैं। इस प्रकार से जब वो प्रश्न करते हैं तो उनके उत्तर को यहाँ पर 55वें में दिया गया है। स्थित प्रज्ञ को समझने से पहले ये समझ ले, स्थित मतलब स्थिर, प्रज्ञ मतलब प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि कैसा हो? स्थिर हो, उनको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तत उच्यते। प्रजहाति यदा कामान मतलब, प्रजहाति मतलब त्याग देना, यदा मतलब सब प्रकार के कामों को, काम को, वासनाओं को, इन सब को जो त्याग देते हैं। सर्वान् पार्थ मनोगतान, और साथ ही साथ मनोगत धर्म, मन में उत्पन्न होने वाले जितनी कामनाएं, इच्छाएं हैं, उन सबको वो क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। प्रजाति मतलब त्याग देते हैं। फिर आत्मनेव आत्मनः तुष्टः, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, जब दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वैसी ये हर प्रकार की मनोगत धर्मों को, कार्यों को, कर्मों को त्याग कर क्या कर देते हैं? स्वयं में स्थित रहते हैं। आत्मनेव आत्मनः तुष्टः, आत्मा में स्थित हो जाते हैं। तब इस प्रकार के साधक को या व्यक्ति को स्थित ये कहते हैं कि उनकी प्रज्ञा कैसी है, बुद्धि कैसी है? स्थिर है। स्थित प्रज्ञ उनको कहा जाता है। स्थित प्रज्ञस्तत उच्यते, इस प्रकार के साधक को, योगी को स्थित प्रज्ञ कहा गया। फिर उनकी क्या स्थिति रहती है उन लोग की, उसको यहाँ पर कहा गया है। पहचानेंगे कैसे? फिर इसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं कि 55 में तो कहा स्थित प्रज्ञ, फिर 56 में बता रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या रहती है, कैसे पहचानेंगे। दुखेष्वन उद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि उच्यते। दुखेष्वन उद्विग्न मनाः, जो दुख मिलने पर जिनके मन में किसी प्रकार का उद्विग्न न हो,
किसी प्रकार का विचलन ना हो, हलचल ना हो, और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख मिलने लगे तो हर्षोल्लास से पागलों के जैसे झूमने ना लगे, वो उसमें भी संतुलन में रहे। दुख मिलने पर विलाप न करे, सुख मिलने पर हर्षोल्लास न करे। वीतराग भय क्रोध, फिर काम क्रोध लोभ भय इन सब चीजों में कैसा हो, बिल्कुल स्थिर हो। इस प्रकार के साधक को स्थित धीर मुनि उच्चते, स्थिर ऐसी इस प्रकार के मुनि को स्थिर बुद्धि वाला अर्थात स्थित प्रज्ञ कहे गए हैं। फिर एक उदाहरण से, उदाहरण तो दो लिया गया है, ये हमारे नेट के एग्जाम में भी आया हुआ था। दो उदाहरण लिए गए स्थित प्रज्ञ का श्रीमद् भगवत गीता में। अगर हम बात इंसान की बात नहीं कर रहे, प्रकृति से जो दो उदाहरण लिए गए हैं उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहला कछुए का और दूसरा समुद्र का। पहले कछुए का उदाहरण लिया, इससे समझते हैं। अगर रामानंद सागर जी वाला सुनेंगे इसको स्थित प्रज्ञ का, तो उससे भी मैं कुछ लाइन कहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। यही चाहिए, अभी मैंने जो कहा वही उनके एक एक शब्दों में मिलेंगे। पूर्ण मनोकामनाएं मन से जो तज डाले, रहे संतुष्ट सदा आत्मविलास में। दुख के आने पर जो विचलित ना हो कदापि, नहीं कोई स्पृहा सुख सुमन सुहास में। राग है न द्वेष जहाँ, मोह नेह शेष जहाँ, श्लेष मात्र अस्थिर तन जिसके स्वभाव में। शुभ से प्रसन्न होना, अशुभ से जो भय माने, ऐसा स्थित प्रज्ञ रमे योग रस रास में। इस तरह से यही जो हमने अभी भावार्थ पढ़ा समझा, वही एक एक चीजें वहां पर भी हमको मिलते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं, जिस प्रकार से कछुआ क्या करते हैं, किसी प्रकार का संकट दिखते ही वह अपने समस्त अंगों को भीतर की ओर समेट लेते हैं, और उनका जो खोह रहता है ऊपर, जो जिसमें बहुत कठोर आवरण रहता है, उसमें अपने हाथ पांव को खींच करके, सिर को खींच करके सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य, ठीक उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, साधक होते हैं, वो क्या करते हैं, इंद्रियों को अपने भीतर की ओर वह समेट के रख लेते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठ जाते हैं कि जैसे मैंने भी किया था अपने गुरुजनों से कि ठीक है भाई, कछुआ का उदाहरण तो यहाँ पर लिया गया है, लेकिन कछुआ का स्वभाव तो ऐसा है, खतरा मिलते ही वो खींच लेते हैं हाथ पांव को, और जैसे ही खतरा टलता है बाहर आ जाते हैं। तो क्या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या साधक, ठीक है इंद्रियों को खींच लिए, लेकिन जब कल उसके बाद जब उनको भोग विलास आदि इच्छा हुआ तो क्या फिर से उसमें लिप्त हो जाते हैं? तो बोले नहीं नहीं। तो ये उदाहरण थोड़ा आधा हो रहा है करके मैंने कहा था, लेकिन गीता में दिया तो मानेंगे ना। पहला कछुए का है, इसे को लिया गया कि रामानंद सागर जी वाला सुने। कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट के बैठे ऐसे, सारे भोगों से खींच के इंद्रियां स्थित प्रज्ञ रहे स्थिर ऐसे। इंद्रियां जिसके वश में रहे, हो वो स्थित प्रज्ञ अनिस्थिर कैसे। भगवान की प्रतिज्ञा यहाँ पर, मेरे परायण होके जो बैठे, मुक्त रहे वो अधर्म के भय से। मेरी शरण में आके जो बैठे, युक्त रहे वो आत्म विजय से। देखिए, जो परमात्मा की शरण में है, न उनको कोई धर्म अधर्म की चिंता है, और न ही वो सदैव आत्म स्थिति में स्थित रहते हैं। युक्त रहे वो आत्म विजय से, मतलब पराजय उनके पास हो ही नहीं सकते। इसी नाम से अंत में संजय ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजय पांडवों की ही होगी। क्यों? क्योंकि जिधर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः। जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है,
और स्वयं अर्जुन जैसे धनुर्धर है, वहां पर पराजय तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। युद्ध आरंभ से पहले ही कह दिए वो, इसी प्रकार से कहा। फिर आगे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ की ही अभी चर्चा चल रहा है ना यहाँ पर भगवान कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। मतलब ये है कि स्थित प्रज्ञ का ही यहाँ पर चर्चा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां मतलब उसके लक्षण बता रहे हैं। पहचानेंगे कैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को? तो या निशा, जो रात्रि होती है उस वो क्या करते हैं, जो समस्त संसार है उस रात्रि में क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। तो श्याम जागृति संयमी, संयमी लेकिन जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वह रात्रि उनके लिए अंधकारमय है, क्योंकि उनके लिए ज्ञान का प्रकाश जगा करके वह उस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार के लिए लगे रहते हैं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। मतलब यह है कि जो साधारण जो मनुष्य है या साधारण जीव है वो क्या करते हैं, रात्रि होने पर सो जाते हैं, सुबह होने पर उठ जाते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ हैं उनके लिए अज्ञान, अज्ञान क्या है, या अविद्या उनके लिए रात्रि के समान है और ज्ञान उनके लिए दिन के समान है। कहने का मतलब यह है कि वह उनका एक ही लक्ष्य रहते हैं और वो है कि परमात्मा का साक्षात्कार, उसके लिए वो अनवरत रूप से लगे रहते। उनके लिए दिन का होना, कब दिन निकल गए कब रात आ गए, ये सब उनको स्मरण नहीं रहते। उन सब चीजों में वो नहीं पड़ते हैं। ये यहाँ पर उनका भावार्थ है। अब देखिए दूसरा उदाहरण भी आ गए हमारे पास। यहाँ पर समुद्र, पहला उदाहरण कछुए का है और दूसरा समुद्र को लिया गया है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवेशन्ति यद्वत् तद्वत् कामां यम प्रवेशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम मतलब समुद्रमापः प्रवेशन्ति यद्वत्। यहाँ पर आपह मतलब जो नदियां हैं वो क्या करते हैं, समुद्र में जिस प्रकार से विभिन्न नदियां क्या करते हैं, समुद्र में जाकर के समा जाते हैं, प्रवेशंती समाहित हो जाते हैं। लेकिन समुद्र कैसा रहते हैं, अचल प्रतिष्ठम, वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं, अपने सीमाओं को नहीं तोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से तद्वत कामाम, जो विभिन्न प्रकार की काम है, कामनाएं है, वासनाएं, इच्छाएं हैं, विचार हैं, ये सब क्या करते हैं, उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में जा करके समा जाते हैं। सर्वे, सब प्रकार की कामनाएं, और शांति मापनोति, और वो सारे जो कामनाएं विचार हैं वह उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में थोड़ा सा भी हलचल नहीं ला पाते, वो सब उसमें जाके समा जाते हैं, जिस प्रकार से नदियां समुद्र में समा जाती हैं, और वो अपनी स्थिति में स्थिर रहते हैं। इस प्रकार से उदाहरण लिया गया है। एक स्टोरी भी थोड़ा याद आ गया तो उसे भी कह देता हूँ। मिश्रा सर जी हमको पढ़ा रहे थे, स्थित प्रज्ञा चैप्टर आया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सर ने पूछा स्थित प्रज्ञ किसे कहेंगे? तो मैंने सोचा सर तो जानते हैं, मैं ज्यादा कहाँ बोलूं, छोटा सा मैंने कहा कि सर वह व्यक्ति जो न तो अत्यधिक, जिनका मतलब खाना पीना रहना सहना जीवन या ये सब कैसा हो, संतुलन में हो, वो किसी भी स्थिति में विचलित ना हो, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कहा तो सही रहे हो लेकिन पूरा नहीं कह रहे हो। तब मैंने इसके भावार्थ को कहा जो आपको अभी कहने जा रहा हूं, सुनेंगे। है स्थित प्रज्ञ तो ऐसा सागर, ज्ञानी जिसकी थाह न पाए, सारे भोग उसी में डूबे, उसको भोग डुबो नहीं पाए। काम को वो निस काम करे, और योग से मुख नहीं मोड़े रे। हर नदियां अपना जल लेकर, सिंधु से नाता जोड़े रे। सागर सबको
निज में समोले निज सीमा नहीं तोड़े रे, हो के विपुल जल राशि का स्वामी, मर्यादा नहीं छोड़े रे। बस इतना कहा, बस 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 हो गए। सब बोले अब समझ गए समझ गए। ये प्रथम सेमेस्टर की बात है। इसके भावार्थ को मैंने उस दिन कह दिया था। ये स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। एक देखिए यहाँ पर एक दो श्लोक और मिलेंगे हमको, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उसे मैंने स्किप किया। अब है यहाँ पर निष्काम कर्म।